हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पासा या डाइस से संबंधित परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पासा या डाइस होता क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद परीक्षाओं में इसको कैसे हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परीक्षाओं में पासा या डाइस से संबंधित प्रश्नों को हम 2 या 4 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पासा या डाइस से संबंधित परीक्षाओं में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है 1 पासा वाले प्रश्न, दूसरा प्रश्न बनता है 2 पासा वाले प्रश्न, तीसरा है 2 से अधिक पासा वाले प्रश्न और चौथा है खुला पासा या ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं पासा होता क्या है। तो पासा एक घन की तरह होता है और इसमें 6 फलक होते हैं। आप सभी ने लूडो तो खेला होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने लूडो ना खेला हो। सबने लूडो खेला होगा। अब कुछ लोग ऑनलाइन खेलने लगे हैं लेकिन लूडो तो सबने खेला होगा। और उसमें 6 ही फलक होते हैं। ऑनलाइन वाले में भी 6 अंक ही आते हैं, किसी का 7 नहीं आता होगा। अगर 7 आता है तो कमेंट करके बताएगा कि हमारा 7 भी आता है। वहाँ पर भी 6 ही आते हैं। तो 6 अंक होते हैं पासे में, आप सबने खेला है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम पासे को एक साइड से देखते हैं तो उसके केवल 3 फलक दिखते हैं। तो 3 फलक कहाँ गए? तो 3 फलक उसके पीछे होते हैं। तो हमसे प्रश्न जो पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ये 3 फलक हमको पासे के दिख रहे हैं, या सतह फलक भी कह सकते हैं आप, सतह भी कह सकते हैं। तो 3 सतह हमको दिख रहे हैं। अब हमसे प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इसके विपरीत कौन सा फलक है। 1 के विपरीत कौन सा फलक है, या 5 के विपरीत कौन सा फलक है, या 3 के विपरीत कौन सा फलक है। तो हमसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यही प्रश्न हमको इन सभी में पूछे जाते हैं। मतलब इन चारों प्रकार के प्रश्नों में यही प्रश्न पूछा जाता है कि एक फलक आपसे पूछ लेगा 1 के विपरीत कौन सा फलक है, 3 के विपरीत कौन सा फलक है, 5 के विपरीत कौन सा फलक है। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि पासा जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। अगर हम एक साइड से देखते हैं तो हमको 3 फलक ही दिखते हैं। अब पासा भी 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक क्या होता है? एक आपका मानक होता है, एक मानक हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया सामान्य। सामान्य या अमानक भी आप इसे कह सकते हैं। अमानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस मतलब ये ओरिजिनल माल है। ये क्या है? ओरिजिनल माल है। और ये क्या है? सामान्य पासा मतलब लोकल माल है। अब ओरिजिनल और लोकल में आप कैसे अंतर कर सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं पंखा खरीदने, कोई पंखा आपने खरीदा, तो पंखा अगर आप कंपनी का खरीदते हैं, मान लीजिए हैवेल्स का खरीदते हैं, तो लगभग 2000 या 2500 का पंखा आएगा। लेकिन अगर आप लोकल कंपनी का खरीदते हैं तो आपको 700 800 या 1000 में ही मिल जाएगा। दिखेगा तो अच्छा, चला कर भी वो दिखाएगा दुकानदार आपको, हवा भी बढ़िया देगा, आप खूब ठंडे हो जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यानी स्टैंडर्ड ही नहीं है तो गारंटी क्या देगा। यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी दे। तो यहाँ पे कुछ आपको गारंटी मिलती है, मतलब उतने समय के अंदर अगर वो खराब होगा तो आपका वापस हो जाएगा। लेकिन लोकल वाले में क्या है, आप आज ले जाइए कल खराब हो गया, कोई गारंटी नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पासे में भी, मतलब मानक पासा जो है इसका एक स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये आपका पासा हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है? तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 2 4 6। तो मानक पासा में जो फलक आपको दिखेंगे, ये आपको नोट कर लेना है, मानक पासा में जो फलक दिखेंगे उसको जोड़ने पे आपका 7 नहीं आएगा। मानक देखिए यहाँ 4 और 2, किन्हीं 2 फलकों को जोड़ने पे आपका 7 नहीं आएगा। 4 2 6, 6 2 8 और 6 4 10, मतलब 2 फलकों को जब आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ 7 नहीं आएगा। लेकिन इनके विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 आएगा। विपरीत फलक को जोड़ने पर 7 आएगा। आप लिख लीजिए यहाँ पे, विपरीत फलक, आप सतह भी लिख सकते हैं, विपरीत सतह या विपरीत फलक को जोड़ने पर 7 आता है। यह आपका मानक पासा होता है। इसमें विपरीत फलक को जोड़ने पर क्या आएगा, कोई निश्चित नहीं कितना आएगा। जैसे यहाँ देखिए
ये आपका एक पासा है, 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ हो गया 3। तो यहाँ किसी दो फलक को जब आप जोड़ेंगे, जो दिख रहा है फलक, तो जोड़ने पर 7 आ जाएगा। यानी कि 5 और 2 7, 3 और 2 5 नहीं आ रहा, लेकिन 5 और 2 7 आ रहा है। तो यहाँ अगर जो सतह दिख रहे हैं उसमें से किसी दो फलक को जोड़ने पर 7 आ गया, मतलब ये लोकल वाला माल है, ये ओरिजिनल माल नहीं है। ये तो ओरिजिनल माल है, कैसे पता करेंगे? जब सतह पे जो अंक दिए गए हैं या जो भी दिया है उसको जोड़ने पे आपका 7 नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप जोड़िए 7 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो लोकल वाला माल रहेगा इसमें आपका जो सतह पर दिया है इसको जोड़ने पे 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 आ रहा है, 5 2 7। अब इसका विपरीत क्या होगा? आपसे हमने यहाँ पे बताया कि विपरीत ही आपसे पूछा जाता है। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि यहाँ विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 आता है, मतलब 2 के विपरीत कुछ होगा, 4 के विपरीत भी कुछ होगा और 6 के विपरीत भी कुछ होगा। तो आपको इतना तो पता है कि ये स्टैंडर्ड माल है, ओरिजिनल माल है, तो इसका एक नियम होगा। नियम क्या है कि 7 आएगा विपरीत फलक को जोड़ने पे। तो एक फलक हमको पता है और ये भी पता है कि जोड़ने पे 7 आएगा। तो यहाँ इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 2 7, यानी कि 7 में से 2 को घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह से अगर 4 का विपरीत आपसे पूछे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, मतलब 4 का विपरीत 3 हो गया। 6 का विपरीत देख लीजिए, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों विपरीत फलक को जोड़ने पर 7 आएगा, और जो यहाँ फलक दिख रहे हैं इनको जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। यही आपका है मानक पासा, यानी कि ओरिजिनल वाला माल यही है। और लोकल वाला माल क्या है? इसको आपने देखा तो ऊपर देखने पर ही 7 मिल गया। जब ऊपर देखने पर ही 7 मिल गया, इसी को आपको समझना है, इंपॉर्टेंट यही है। इसको आप समझिए तो पूरा पासा आप समझ गए, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए 7 दिख रहा है, तो इसका अगर आपसे पूछता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो जो यहाँ दिख रहा है वो तो विपरीत होगा नहीं, लेकिन 3 ऐसे फलक हैं जो नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? यहाँ देखिए 1 नहीं दिख रहा है, और 1 के अलावा कौन सा? 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 5 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कौन सा होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होगा। क्योंकि इसके विपरीत है तीनों, तो तीनों में से कोई एक होगा। अब अगर आपसे 3 का पूछता है तो 3 का भी यही हो जाएगा, 1 4 6। 2 का पूछता है तो 2 का भी यही हो जाएगा, 1 और 4 और 6। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्या होगा? कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये लोकल वाला माल है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है कब खराब हो जाए। आज ले गए कल खराब, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जो नहीं दिख रहा है उसमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल माल है इसमें आपको पता है कि 2 और इसके विपरीत क्या होगा, यानी कि दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा। तो 7 में से इसको घटा देंगे तो 5 आ गया। 4 में से हम 7 को घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 में से हम 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। यही इसका नियम है। बस इसी इतने को आप समझ लीजिए, आपका पूरा डाइस कंप्लीट हो गया। फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इसका नियम क्या है? जो ऊपर फलक आपको दिख रहे हैं इनमें से किन्हीं दो फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। लेकिन विपरीत फलक जोड़ने पे 7 ही आएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। और यहाँ पे जो ऊपर फलक दिख रहे हैं इसमें से किन्हीं दो फलकों को जोड़ने पे आपका 7 आ जाएगा। और 7 आ जाएगा तो विपरीत में क्या होगा? तो जो नहीं दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पे विपरीत होंगे। बस यही नियम है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये मानक पासा और सामान्य पासा या अमानक पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो यही नियम आपका जो पहला वाला प्रश्न है इसमें अप्लाई होता है। मतलब पहले वाले प्रश्न में आपको क्या दे देगा? आप यहाँ समझिए, जो हमने बताया पहला टाइप हमने आपको बता दिया। कैसे बता दिया? इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपको पासा दे देगा और पूछ लेगा ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसको आप बता लेंगे। अभी हमने नियम आपको बताया कैसे पहचानेंगे। स्टैंडर्ड पहचाना है तो ऊपर सतह जोड़ने पे 2 सतह 7 नहीं आएगा, तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और अगर ऊपर की दोनों सतह को किन्हीं 2 सतह को जोड़ने पे 7 आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है कि विपरीत पूछ लेगा। 2 का विपरीत क्या है तो आप बता देंगे 5 है। 6 का विपरीत क्या है तो 1 है। 4 का विपरीत क्या है 3 है। कैसे होगा अभी हमने आपको समझाया। तो ये पहले प्रकार का प्रश्न हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं जिसमें कहता है 2 पासा। आपके प्रश्न में 2 पासा दिया जाता है। वो 2 पासा क्या होता है? एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दर्शाई रहती हैं
और आपसे उससे प्रश्न पूछता है। तो आइए हम उसको भी देखते हैं। टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2 में 2 पासे वाले प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है जब कोई फलक या सतह समान ना हो, दूसरा होता है जब एक सतह समान हो, और तीसरा होता है जब 2 सतह समान हो या 2 फलक समान हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टाइप, यानी टाइप 2 में भी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है जब 2 पासे दिए जाते हैं, इसमें कोई सतह समान नहीं होता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें एक सतह समान होता है, और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें 2 सतह समान होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा क्या, इसको अभी हमने पहले समझाया हुआ है। जैसे देखिए, जब कोई फलक या सतह समान ना हो, तो यहाँ पे जो डाइस दिया होता है, यानी कि यह एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होती हैं। आपसे प्रश्न में लिखा रहेगा कि एक ही पासे की 2 स्थितियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं। आपसे पूछ लेगा 4 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत क्या है। बस इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फलक समान नहीं है। देखिए 4 3 5 1 6 2, यानी कि कोई भी सतह समान नहीं है। मतलब एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं और 6 अंक यहाँ पे, सभी अंक यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या अमानक पासा या सामान्य पासा है, यानी कि लोकल वाला माल है या ओरिजिनल वाला माल है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, जोड़ने पे क्या आ गया 7 आ गया। 6 और 1 7, जोड़ने पे क्या आ गया 7 आ गया। मतलब ये लोकल वाला माल है। अब लोकल वाला माल है तो विपरीत हमने क्या बताया था, विपरीत कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई मानक नहीं है। तो नहीं मानक है तो हम क्या करेंगे। अगर हमसे पूछेगा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत जो इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा जो अन्य पासे में दिया हुआ वो सभी उसका विपरीत हो सकता है। यानी 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 4 का विपरीत 6 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। तो कोई भी आपका हो सकता है। 3 से आपसे पूछेगा 3 का विपरीत क्या हो जाता है, तो 3 का विपरीत भी कुछ भी हो सकता है। 6 1 2 तीनों में से कोई हो सकता है। या अगर आपसे पूछता है कि 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत भी आपका 6 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसमें से आपका पूछ ले कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत भी आपका 3 5 4 में से कुछ भी हो सकता है। 2 का विपरीत 3 5 4 में से कोई भी हो सकता है। 1 का विपरीत 3 और 5 और 4 में से कोई भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी का आपका पूछेगा तो दूसरे वाले का सभी फलक आपके उसके विपरीत हो सकते हैं। अगर इसमें से पूछेगा किसी फलक का विपरीत, तो इसके सभी फलक उसके विपरीत हो सकते हैं। अगर इसमें से किसी फलक का विपरीत पूछेगा तो इसके जितने भी फलक हैं उसके सभी फलक विपरीत हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कौन सा होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको इतना एक्सप्लेन करने पे समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी 2 पासे दिए हैं और इसमें भी आपके 4 और 2 6 और 4 2 और 6 5 1 3, मतलब कोई भी फलक समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे ये लोकल वाला माल है या ओरिजिनल वाला माल है। तो यहाँ देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10, मतलब 7 नहीं आया। 5 और 1 6 और 5 3 8, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। तो मानक पासा में आप जानते हैं कि विपरीत फलक जोड़ने पे क्या आएगा 7 आएगा। अब आपसे अगर पूछता है कि 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, तो उसमें जोड़ने पे 7 ही आएगा। तो 5 और 2 7, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत आपसे पूछता है, तो 4 का विपरीत 4 और 3 7, यानी इसका विपरीत 3 हो जाएगा। अगर 6 का पूछता है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, क्यों हो जाएगा, हमने अभी आपको इससे पहले भी बताया है और यहाँ भी बता रहे हैं कि मानक डाइस जो होता है, यानी कि मानक पासा जो होता है, उसमें विपरीत फलक जोड़ने पे क्या होते हैं, समान आते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 ही आएगा जोड़ने पे, तो 5 2 7 हो जाएगा। 4 का विपरीत जोड़ने पे 7 ही आएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत जोड़ने पे 7 आएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेन यही है आपका समझना, जो हमने इसको पहले भी समझाया है और यहाँ पर भी हमने आपको समझाया कि इसमें कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब आइए हम दूसरा टाइप जो इसमें पूछा जाता है, जब एक सतह समान हो, यानी कि एक फलक जब समान हो, तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 2 और 6, यहाँ 5 और 1 और 2, यानी कि इसमें कौन सा फलक समान है, 2 वाला फलक, ये वाला फलक समान है।
यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको क्लॉकवाइज चला देते हैं, यानी कि यहाँ से इसको हम ऐसे चलाएंगे क्लॉकवाइज, इसको भी हम ऐसे क्लॉकवाइज चलाएंगे। चलाने का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद इसके बाद क्या आ रहा है 6 लिखेंगे, 6 के बाद क्या आ रहा है 4 लिखेंगे। इसमें भी हम 2 से ही चलेंगे, तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ जब इधर से चलेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 लिखेंगे। उसके बाद जब आगे हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 लिखेंगे। अब जिसके नीचे जो आ रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा, मतलब 6 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। 6 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। तो 2 का विपरीत, अब आप लोग पूछेंगे 2 का क्या हो जाएगा, 2 का तो कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वही 2 का हो जाएगा। जैसे देखिए 4 5 6 और 1 और 2, यानी 1 2 4 5 6, ये तो हो गया दोनों फलक मिला के। 1 बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है। यहाँ देख लीजिए 3 कहीं नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इन दोनों जो पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, इसमें आपको एक फलक नहीं दिख रहा है, तो वही जो नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन वाला होगा उसका अपोजिट वही हो जाएगा, यानी उसका विपरीत वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है आपको, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे 6 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। या आपसे उल्टा भी कर सकता है, 1 का विपरीत 4 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 पासे दिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि 5 का विपरीत क्या होगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो देख लीजिए यहाँ 3 2 1, 3 4 5, यानी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, दोनों में एक फलक कॉमन है। इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे चला देंगे, इसको भी हम क्लॉकवाइज ऐसे चला देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 3 तो है ही, 3 के बाद क्या आ रहा है, इधर से चल रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। इसमें देखिए 3 के बाद जब हम चलना शुरू करें तो क्या आ रहा है 5, 3 तो रहेगा, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या आ रहा है 4। तो 1 का विपरीत क्या हो गया 5, हमसे पूछा क्या था 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत 1 हो गया। 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, या 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब 3 का अगर आपसे पूछे तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत जो यहाँ पे फलक पे जो अंक नहीं दिख रहा है वही हो जाएगा। आप जानते हैं एक पासे में 6 ही अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहे हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर एक फलक कॉमन हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न में। जब 2 पासे के 2 फलक, मतलब पासे की अगर 2 स्थितियां दिखाई गई हैं और उसमें 2 फलक समान हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान आपका यही है। 2 फलक समान है, यानी कि यहाँ देखिए 3 और 2, और यहाँ पे 3 4 और 3 4, ये दोनों कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वही आपका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ एक फलक 2 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यानी आपसे यही पूछा जाएगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, या 5 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो जो फलक नहीं दिख रहे हैं वही उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ कौन सा नहीं दिख रहा है, तो देख लीजिए 3 4 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, 1 और 6, यहाँ पे इन दोनों पास एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, इसमें 1 और 6 आपको नहीं दिख रहे हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका भी 1 या 6 हो जाएगा। यानी कि जो कॉमन वाला है उसका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो फलक पे नहीं दिख रहा है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। हम 2 नहीं दिख रहे हैं तो दोनों में से कोई एक उसका अपोजिट होगा। लेकिन कॉमन के अलावा जो यहाँ पे बच रहा है वो आपस में अपोजिट होगा। तो आपसे यही ज़्यादातर पूछता है कि जो अपोजिट नहीं होगा, यानी कि जो कॉमन नहीं, अपोजिट नहीं, जो कॉमन नहीं होगा उसी का आपसे पूछा। जैसे यहाँ पूछेगा 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन हो गए तो निकल गए, जो बचा हुआ है वो अपोजिट हो जाएगा। और अगर आपसे कॉमन का पूछ लेता है तो भी हमने आपको बता दिया कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं। 3 1 5, 3 5 6, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है 3 5, 3 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। या आपसे पूछता है 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाता।
यही आपका आंसर हो गया। अब अगर आपसे पूछते कि 3 का अपोजिट क्या है या 5 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे दिख क्या नहीं रहा है, देख लीजिए 1 3 5 6, ये 2 और 4 नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का और 5 का, इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 4 में से कोई एक हो सकता है। जो कॉमन वाले हैं उनका अपोजिट जो नहीं दिख रहा है वही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आसानी से हमने आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, इसलिए हम दूसरा तीसरा टाइप और चौथा टाइप इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।